एक कहावत है पुरानी, उस पर नहीं जाऊंगा, पर समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप किसी जगह विशेष के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद चीजों का आकलन धरातल पर जाकर करना चाहिए। दरअसल अभी जहां पर मैं हूं, चारधाम यात्रा का मार्ग है ये, और केदारनाथ जाने वाला मुख्य मार्ग है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था बनाई गई है, और यहां से जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो यहां से नीचे होके मुड़ेंगी। जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं जो बड़े हैं वो फिर भी निकल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर ट्रक वालों को। ठीक मेरे पीछे देखेंगे आप, यहाँ पे ट्रक की कतारें लगी हैं, उसमें कुछ तेल के वाहन भी हैं, कुछ माल के वाहन भी हैं, और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन हो क्या रहा है वो मैं आपको समझाता हूं। दरअसल ऊपर वाली रोड पूरी अच्छी नहीं है। यहां से आपको हमने एक बार पहले भी 2-3 बारी वो खबर दिखाई कि कैसे बरमवाड़ी वाला जो मार्ग है वो बिल्कुल उचित नहीं है हैवी वाहनों के लिए, और उसके उपरांत भी यहां से गाड़ियां भेजी जा रही हैं। सर थोड़ा सा बताना, पूछना चाहूंगा मैं, ये बरमवाड़ी वाले रास्ते पर लोड वाहनों में क्या दिक्कत आ रही है? आप सर, इसमें जो लोड वाहन है, जो भारी मालवाहक वाहन है, वो ड्राइवर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी चलने, जहाँ पे रोड मेन रोड है, उन मेन रोड तक पहुंचने के लिए जो बीच वाली रोड है, उस रोडों पे हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये इन जो हमारे लोडेड वाहन चालक हैं, भारी मालवाहक चालक हैं, ये वो कह रहे हैं। तो वो लोग सब सामने खड़े हैं, पहले आप उनसे ही वार्ता कर लिए कि वो क्या करें, क्योंकि रोड पे वो चलते हैं, भारी वाहन वो चलाते हैं। बिल्कुल नहीं, तो आपका भी कोई वाहन है यहाँ पे? नहीं, हम तो छोटे वाहन वाले, हम तो अभी किसी कारण बस यहाँ पे रुके थे, हमने देखा भाई क्यों क्या जाम किस दरअसल हो क्या रहा है, आपको हमने वो खबर दिखाई थी, एक वहां पर बस भी काफी हद तक गिरते गिरते बची थी, उसी सड़क के ठीक सामने नीचे है हम, यहां से इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। एक वैकल्पिक मार्ग यहां से आगे भी बनाया गया है जो कि मक्कू मठ वो नीचे चुन्नी बैंड से होते हुए जाता है। पर आप समझिएगा पिछले तकरीबन 45-50 दिन से कुंड का पुल बाधित है, और उस पुल पर अब वो और धंसने लगा है। बगल में अब एक काम नया चल रहा है उसका, जब वो बताया जा रहा है कि वैली ब्रिज वहां पर बनेगा, पर जो आज लोग पिछले 45-50 दिन से केवल यही चीजों के लिए, और मैं वही बोल रहा था कि ये अभी बोल तो दिया इन्होंने कि हमने यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं क्या है ये बड़ी लचर है। यहाँ पर हमारे कुछ ट्रक जो चालक हैं भाई, ये लोग पहुंचे हैं, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। आप कौन सा गाड़ी चला रहे हैं भाई साहब? बुलेरो चला रहे। तो बुलेरो, और ये भाई के पास कौन सा है? इधर आइए, आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? ट्रक है मेरे पास। ट्रक है, जाने नहीं दे रहे? जाने नहीं दे रहे, बोले इस रास्ते डालो तो इस रास्ते गाड़ी पलट जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर जाते जाते बंद हो गई तो? जाते जाते बंद हो गई तो गाड़ी रुक गई तो पीछे वाली सारी गाड़ियां ठुकेंगी। वहां से जाने के लिए नहीं है, रास्ता ही नहीं है, वहां वाकई रास्ता नहीं है। और अगर ये जिला प्रशासन या किसी प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेकर इसको ऐसे किया है तो उनको जरूर देखना चाहिए कि इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है, अभी यहाँ पर मैं एडीएम जो यहाँ एसडीएम साहब हैं उखीमठ में, इनसे मैं फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा था, पर इनका फोन बहुत समय से बिजी जा रहा है, और जब ये बिजी जा रहा है तो इनसे बात नहीं हो पा रही है। इनको हमें थोड़ा बताना था कि जो ऊपर मार्ग है वो कितना बुरा है और उसके क्या हालात हैं। हेलो, जरा मैं एक कार्यक्रम में उधर ना जी, अच्छा ये देखिएगा, यही गांव के प्रधान है हमारे साथ, फोन लाइन पर है। भाई साहब, आपके गांव की जो सड़क है, क्या उस पर एक ट्रक जा पा रहा है? सर इतनी बुरी स्थिति है चौहान जी। हाँ जी, मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको शुक्रगुजार हूँ जो आपने अभी इनको उजागर किया। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था, मेरे मुख्यमंत्री और आपके गुप्त काशी के एसओ साहब वहाँ पे थे। मैंने यही जिक्र उन लोगों से वहाँ पर भी किया। मैंने कहा साहब, सड़क की स्थिति आप देखिए, नीचे आने के लिए तो बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, और आप लोग जबरदस्ती ऊपर भेज रहे हैं, है ना। हमने कहा कोई दुर्घटना होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन लोगों ने बोला साहब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, हम आगे कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे से आदेश आया। हमने कहा अगर कोई घटना होगी तो क्या होगा? हम पे रात को भाई साहब 2 बजे रात को भी हम लोग यहाँ सोना आराम हो रखा है। क्यों? कि हम लोग गाड़ियां इतनी बुरी तरह से फंस रही है। वो शुक्रगुजार है अपने गाँव वालों का जो लोग सपोर्ट करते हैं, रात को भी आ जाते हैं और किसी तरह से गाड़ी वालों को हम लोग आगे पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, अब समझिएगा, ये बस जो ये भाई साहब बात कर रहे हैं ना, ये बस अभी इन्हीं के गांव जाने वाली है। तमाम बसें जो जा रही हैं, ये यहाँ से ऊपर अगर आपको रोड दिख रहा होगा, वहां सामने ये तमाम बसें जाएंगी, और 1-2 जगह पर ऐसे ब्लाइंड स्पॉट है कि एक पूरा रपटा वो नीचे आ रहा है, और वो दोनों ऊपर वाली सड़क और नीचे वाली सड़क दोनों को बाधित। भाई साहब, वहां पर पहले भी घटना होने का काफी चांस हो गया था एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 बजे रात की घटना की स्थिति बनी हुई है, इतना बुरा हाल था। वो तो मैंने अभी लोगों को मैंने बोला, मैंने कहा आप लोग खुद मुआयना करिए, आप लोग जाइए इस रूट से, आप लोगों को पता लगेगा क्या स्थिति है। बिल्कुल, चलिए बहुत तो मुश्किल हो रहा है, और आप लोग ऊपर चढ़ाई पे भेज रहे हो, क्या हालत
बिल्कुल। आप बताइए। चलिए, और मैं दे रहे हैं ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपसे बात भी करूंगा और आपके गांव भी हम आएंगे इसी दृश्य को दिखाने के लिए। एक बार हमने पहले भी बहुत बहुत ये देखिएगा, ये सजग, ये अभी शायद लाइव क्योंकि वीडियो चल रहा है, इन्हें लगा क्योंकि पहले काफी दिन पहले भी हमारे इसी सिलसिले में इनसे बात हुई थी। वाकई वहां जाने के लिए नहीं। मैं चाहूंगा एक बार शासन प्रशासन की टीम खुद मौके पर जाकर मुआयना करे कि क्या वहां से बड़े एलपी भर के जो वो गैस के हैं या अन्य माल के हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये गाड़ियां लेट हो रही है, माल विलंब में जा रहा होगा, तमाम चीजों में अटकलें आ रही है। पर सोचने वाली बात है, पिछले 45-50 दिन से इस पर काम ही नहीं हुआ है कोई, बस केवल वाहवाही लूटने के लिए ये चीजें जरूर चल रही हैं। पर ये वाहन किस तरह से निकलेंगे वो बरमवाड़ी की सड़क पर, ये बड़ा प्रश्न है। वन वे आपका वो नीचे वाला वो भी बंद है, विद्यापीठ वाला, और ये भी, ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ये तो फिर भी एक छोटा व्हीकल है। अभी देखिएगा, आपको केवल यहीं पर दिखाते चले हम कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। ये तो चलिए एक टेम्पो ट्रैवलर जो एक ही बार में मिलता है, एक ही बार में जुड़ता है, एक ही बार में चलता है, लेकिन अब इसके ठीक पीछे वो बस है। सोचिएगा ये बस किस तरह से जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही समीकरण समझिएगा आपकी, हम बात कर रहे हैं कि हम चांद पर जाना चाहते हैं, लेकिन जाएं कहां से वो कुछ पता नहीं है। बस हमने बस एक दृढ़ निश्चय बना दिया है कि यहां से यात्रा नहीं भेजनी है, यहां से भारी गाड़ियां नहीं भेजनी है। बहुत अच्छी बात है, पहल भी अच्छी है, लेकिन ये भारी गाड़ियां आखिर जाएंगी कैसे? ये देखिएगा आप, ये दनाई जी की कोई गाड़ी दिख रही है मुझे, टूरिस्ट व्हीकल है, और ये किस तरह से यहां पर मुड़ेगा। ये तो केवल यहां पर है, यहां पर इतने सारे लोग हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, है ना, और ये भी कुशल ड्राइवर। अभी एक गाड़ी का वो जो पत्थर वहां पर दिख रहा है, वहां तक पीछे का टायर गया था। तो आप समझिएगा जो दुर्व्यवस्थाएं हैं वो किस चरम पर हैं, और हमारे जो अधिकारी हैं वो ऑफिस में बैठकर बस पेपर पर साइन कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दो। ये जाम लग रहा है, ये लोकल लोग परेशान हो रहे हैं, लोकल्स के लिए कोई वो नहीं है ना। परेशान भी हो तो यही हो, माल जाए इनका हो, डिले हो ये लोग हो, पर आखिर इन सब का डिसीजन कब निकलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब जो ये पुलिसकर्मी है, इनसे भी बात क्या समझ में, इनको तो केवल ऑर्डर्स है। अब ये ऑर्डर का अनुपालन कर रहे हैं, इनको बताया गया है कि भैया यहां से गाड़ियां नहीं निकलनी है, तो वो सभी गाड़ियों को यहां से भेज रहे हैं। लेकिन वो बरमवाड़ी गांव के उन लोगों के बारे में भी कभी कोई सोच रहा है कि उनके गांव के आसपास अगर कुछ घटना हो गई तो फिर क्या होगा। ये चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव, जहां पर वाहवाही लूटने के लिए सभी काम किए जा रहे हैं, लेकिन काम हो नहीं पा रहे कुछ। तो आप भी जुड़े रहिएगा इस प्रकरण में जरूर। अब ये ट्रक जा रहा है, इसने आगे कहीं जाना है, समझिएगा ये चीजें जो हो रही हैं ये कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, एक बड़ा प्रश्न जरूर है, और इस पर शासन प्रशासन को जल्द ही संज्ञान लेना बहुत अति आवश्यक है। ये देखिएगा वो सड़क, आप, हम और ये अव्यवस्थाएं। चलिए जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और पिछले जो इतने दिनों से ये सड़क पर काम नहीं हो रहा था, अगर वो शायद दुरुस्त हो जाता तो आज ये दुविधाएं नहीं होती। तकरीबन 50 दिन और आज भी हालात जस के तस। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।